हेलो दोस्तों, आज हम लोग 8 क्लास का मैथ बनाएंगे 6.1 का, जो कि JCERT पर बेस्ड है, जो कि झारखंड बोर्ड से है। तो आज हम लोग उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 6.1 का 1 नंबर का क्वेश्चन। देखिए एक नंबर में दिया है, निम्नलिखित व्यंजकों की संख्यात्मक गुणांक लिखिए। यहाँ पर व्यंजक दिया गया है, इस व्यंजक में हम लोग को गुणांक लिखना है कि क्या गुणांक है, इसमें क्या मतलब गुना है। ठीक है, ये हम लोग का व्यंजक है। तो देखिए ये हम लोग का ये भी एक व्यंजक है। तो देखिए इसमें क्या गुना है, ये हम लोग का व्यंजक है। कोई भी संख्या जैसे कि ये तो संख्यात्मक गुणांक निकालने के लिए बोला है, तो कौन सा संख्या व्यंजक के साथ गुण है हम लोग को लिखना है। तो देखिए एक्स वाई में कौन सा संख्या गुना है। हिडन है, कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर, कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं रहता मतलब 1 रहता है, वो एक जो रहता है वो हिडन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या गुना है, कौन सा संख्या गुना है 1, तो हम लोग का आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सा संख्या गुना है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा संख्या गुना है, -7 गुना है, तो ये आंसर हो जाएगा -7। ये होगा संख्यात्मक गुणांक। अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई के साथ कौन सा संख्या गुना है, 3 गुना है, तो यहाँ पर गुणांक संख्यात्मक गुणांक होगा 3। यहाँ पर देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, एक्स के साथ क्या गुना है, 3/4, ये संख्या है। तो संख्यात्मक गुणांक हम लोग को लिखने बोला तो क्या है संख्यात्मक गुणांक -3/4। उसी तरह ई नंबर का हो जाएगा, ई नंबर का आंसर होगा एक्स का क्या गुना है, -12 गुना है, तो ये हम लोग का हो जाएगा संख्यात्मक गुणांक। उसी तरह एक्स वाई के साथ क्या गुना है, 7 गुना है, तो संख्यात्मक गुणांक हम लोग का 7 हो जाएगा। जी नंबर का आंसर होगा क्या गुना है, इसमें कुछ नहीं गुना है, तो कुछ नहीं गुना है मतलब एक जो रहता है वो हिडन रहता है, तो यहाँ पर क्या होगा -1। ये माइनस है और 1 -1 गुना है हम लोग संख्यात्मक गुणांक। इसमें ए बी के साथ कौन गुना है, 2, तो ये हो जाएगा संख्यात्मक गुणांक। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अब हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित को एक पद, द्विपद, त्रिपद में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, ये कुछ हम लोग का क्वेश्चन दिया है, इसको हम लोग को एक पद, द्विपद और त्रिपद में वर्गीकृत करना है, कौन सा किस पद में आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग एक पद और द्विपद को पहले समझ लेते हैं। जैसे कि कोई संख्या रहेगा 2x, जैसे कि ये संख्या रहेगा 2x, तो ये एक पद में आएगा। जैसे ही इसके आगे कुछ लग जाएगा, जोड़ या घटाओ, और उसके बाद अगर कुछ संख्या या व्यंजक आ जाए, तो वो हो जाएगा द्विपद। जैसे कि ये एक पद हो गया और प्लस के बाद अगर कुछ संख्या या व्यंजक जोड़ दिया गया तो हो जाएगा द्विपद। जैसे कि यहाँ पर x + y, ये एक पद हो गया, और इसके बाद अगर कुछ लगा तो वो प्लस के बाद अगर कुछ लगा तो वो द्विपद हो गया, और फिर कुछ लग गया माइनस के बाद तो वो हो जाएगा त्रिपद। यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो ऐसे हम एक पद और द्विपद और त्रिपद को पहचानते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए इसमें कितना पद है, एक पद ये हो गया और माइनस के बाद और एक पद है, तो ये क्या होगा, द्विपद हो गया। तो ए नंबर हम लोग का किस में आएगा, ए नंबर हम लोग का द्विपद में आएगा, कॉमा देते हैं। फिर बी नंबर का देखते हैं। बी नंबर का दिया 3x²y, क्या दिया है 3x²। इसके बाद कुछ दिया है, प्लस या माइनस कुछ दिया नहीं दिया है, तो ये हम लोग का किस में आएगा, एक पद में। बी हो जाएगा एक पद। सी देखिए, सी क्या है, x² + y² - 1, ये एक पद है। उसके बाद प्लस के बाद फिर एक व्यंजक है, तो 2 पद हो गया, फिर एक संख्या है, तो क्या होगा त्रिपद। ये इसमें त्रिपद में, सी किस में आएगा, त्रिपद में। अब डी नंबर का देखते हैं। देखिए डी नंबर क्या दिया है, ये एक पद हो गया, उसके बाद माइनस है, उसके बाद फिर एक संख्या है, तो क्या हो गया ये हो जाएगा द्विपद। तो डी किस में आएगा, द्विपद। अब देखिए ई क्या है, -3y², इसके बाद कुछ है व्यंजक, कुछ है प्लस माइनस के बाद कुछ है व्यंजक नहीं है, तो ये किस में आएगा, एक पद। ये हो जाएगा एक पद। एफ नंबर का देखते हैं, कि क्या है 4x², ये एक पद हो गया, -x द्विपद +1, 3 पद है, तो ये हो जाएगा त्रिपद। तो एफ किस में आएगा, त्रिपद। अब जी देखते हैं, जी क्या है x²y, इसको प्लस या माइनस कुछ है नहीं है, प्लस माइनस के बाद कुछ संख्या रहता है तो ये द्विपद हो जाता है, लेकिन कुछ है नहीं, सिर्फ x² है, तो क्या होगा ये, जी हो जाएगा एक पद। एच का देखते हैं, एच क्या है 12 - 1, ये देखिए 12 एक पद हो गया, उसके बाद माइनस के बाद कुछ संख्या है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा द्विपद। एच हम लोग का द्विपद। अब आई देखते हैं, आई क्या है, एल है,
प्लस m माइनस 1 l एक पद हो जाएगा, प्लस के बाद फिर एक है व्यंजक तो ये द्विपद हो जाएगा, माइनस के बाद फिर एक संख्या है तो ये त्रिपद, एक पद दो पद और एक त्रिपद। ये क्या है त्रिपद, ये किसमें आएगा त्रिपद में, आय हो जाएगा त्रिपद। जे का देखते हैं, जे का क्या है 2x² y², क्या है 2x² y², तो ये किसमें आएगा एक पद में आएगा, क्योंकि इसके बाद कुछ प्लस माइनस है ही नहीं, प्लस माइनस के बाद कुछ संख्या या व्यंजक रहता है तो क्या हो द्विपद हो जाता है। ये किसमें आएगा एक पद, तो हम लोग का जे क्या हो जाएगा, जे आ जाएगा एक पद में, और ये हो जाएगा हम लोग का आंसर।